नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अखिलेश आनंद हूं। घंटी बजाओ के इस सेगमेंट में मुंबई की खबरें आपको दिखाएं, उससे पहले अभी की एक बड़ी खबर आपको बता दें। अग्निपथ को हो रहे बवाल को लेकर सरकार ने कल समीक्षा बैठक करने का फैसला किया है। अभी की ताजा जानकारी यह है कि इस योजना को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल जम्मू कश्मीर के दौरे से लौट रहे हैं समीक्षा बैठक के लिए। वो कल तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक करेंगे। अग्निपथ को लेकर हो रहे विरोध के चलते थल सेना प्रमुख ने कल का हैदराबाद का दौरा भी टाल दिया है। हमारे साथ नीरज राजपूत जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी इसी खबर पर। नीरज, और क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल अखिलेश, सबसे पहली बात तो ये है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय अपने जम्मू कश्मीर दौरे के बाद आज लौट रहे हैं, जम्मू से लौट रहे हैं। और कल जो माना जा रहा है कि कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो सेना के तीनों प्रमुख हैं, यानी कि थल सेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख और वायुसेना प्रमुख, और साथ ही जो डीएम है, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। और अग्निपथ जो स्कीम है जिसको लेकर पूरे देश में बवाल हो रहा है, जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि कई राज्यों में इसकी आंख फैल चुकी है, तो उसको लेकर बैठक करेंगे कि किस तरह से इस मामले तक, युवाओं तक कैसे पहुंचे, सेना रक्षा मंत्रालय किस तरह से पहुंचे, किस तरह से उनको समझाए कि ये स्कीम जो है उनके बेनिफिट के लिए है, उसको लेकर। और साथ ही जैसे कि आपने बताया, कल थल सेना प्रमुख का प्रोग्राम था डुंडीगल हैदराबाद में, जहां पर पासिंग आउट परेड थी वायुसेना की, वहां उनको चीफ गेस्ट बनकर जाना था, वो उन्होंने रद्द कर दी है इसी बैठक। अच्छा नीरज, छोटे में जरा जवाब दीजिएगा। कल देर रात आप ही ने ये खबर दी थी कि उम्र सीमा बढ़ा दी गई थी, तो कल जो बवाल हुआ माना यह गया कि शायद उसकी वजह से ऐसा हुआ हो। अब ये जो समीक्षा बैठक की खबर आ रही है, क्या इसमें फैसला बदला भी जा सकता है, कुछ फेरबदल भी हो सकता है? देखिए अखिलेश, इसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है। सिर्फ इतना जानकारी दी गई है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल मीटिंग करेंगे सेना के तीनों प्रमुखों के साथ, लेकिन अभी तक ऐसा लगता नहीं है कि इस स्कीम को लेकर कोई बड़ा बदलाव किया जा सकता है। शुक्रिया नीरज राजपूत इस जानकारी के लिए आपका। अब अगली खबर, समंदर में डूब रही मुंबई को बचाने की जरूरत है और इसके लिए विकास के नाम पर किए जा रहे अंधाधुंध कामों की रफ्तार रोकनी पड़ेगी। लेकिन इसके साथ ही हमें इस खबर पर भी गौर करने की जरूरत है कि खाली वक्त बिताने के लिए जरूरी मुंबई के बीच मौत की सौगात बनते जा रहे हैं। बीच सेफ्टी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर जिम्मेदार कौन है? आप देखिए राजेश त्रिपाठी और लता शर्मा की ये ग्राउंड रिपोर्ट। कितने सुरक्षित है मुंबई के समुद्री किनारे? कब तक ये किनारे मौत की दावत बनते रहेंगे? मुंबई के तटों पर सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी? मुंबई से राजेश त्रिपाठी की ग्राउंड रिपोर्ट। समुद्र की लहरें जितनी लोगों को सुंदर लगती हैं, यही समुद्र मानसून के दिनों में लोगों के लिए बेहद खतरनाक हो जाता है। यहाँ पर जो भी पर्यटक आते हैं उनकी सुरक्षा का सवाल खड़ा हो जाता है। मुंबई महानगर पालिका बीच सेफ्टी के नाम पर करोड़ों का हर साल बजट पास करती है। सुरक्षा के नाम पर यहाँ पर तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए जाने के दावे किए जाते हैं, लेकिन होने वाली घटनाओं को देखते हुए अब मुंबई के बीचेस पर बीच सेफ्टी के नाम पर बीएमसी के ऊपर उठने लगे हैं सवाल। ये सवाल खड़े हो रहे हैं हाल ही में जुहू चौपाटी पर 3 बच्चों की डूबने से मौत होने की वजह से। हर साल मुंबई की नगर पालिका बीएमसी बीच सेफ्टी के नाम पर करोड़ों खर्च करती है, फिर भी इस जैसे हादसे नहीं रुक रहे। मुंबई की यही वो जुहू बीच चौपाटी है जहां 3 दिन पहले 3 लड़कों की समुद्र में डूबने से मौत हो गई। लोगों का आरोप था कि जुहू बीच पर ज्यादा लाइफ गार्ड होते हैं, उन लड़कों की जान बचाई जा सकती थी। मुंबई के बीच सेफ्टी का जिम्मा मुंबई के फायर ब्रिगेड विभाग को दिया गया है। बीएमसी के चीफ फायर ब्रिगेड अधिकारी हेमंत परब के मुताबिक बीच सेफ्टी के लिए 10 करोड़ का बजट 3 सालों के लिए पास। लाइफ गार्ड और सुरक्षा बढ़ाने का दावा।
सिर्फ इसीलिए नहीं कि बारिश की वजह से ये बजट दिया ही जाता है, क्योंकि यहाँ पर अभी जो सर्विस है लाइफ गार्डिंग सर्विस 6 बेसिस पर हमारी है, जहाँ पर 93 लाइफ गार्ड पोस्ट किए हुए हैं। वहाँ पर हर साल उनको रहता है खर्चा। तो ऐसा हमने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है 3 साल के लिए, तो करीबन 10 करोड़ का वगैरह इस तरह का वहाँ पे जो एक्सपेंसेस होते हैं, जितने एक्सपेंसेस वहाँ पर होते हैं उनका जो एक्सपेंसेस है उसको पे करने के लिए इतना बजट दिया जाता है। देश की सबसे अमीर महानगर पालिका के अंडर में आने वाले मुंबई के बीच क्या वास्तव में सुरक्षित हैं? इस पर हमने मुंबई के बीच की पड़ताल की, जहां पर बहुत ही कम लाइफ गार्ड नजर आए और बोट तो समुद्री किनारों से नदारद दिखे। बीच पर घूमने आने वाले लोगों से भी हमने बात की, जो बीच सेफ्टी को लेकर निराश नजर आए। आपको लगता है कि जो मुंबई के बीच है, यहाँ सुरक्षा आपको दिख रही है? सुरक्षा के नाम पर कुछ दिख रहा है? सुरक्षा तो देख रही है, लेकिन जितनी होनी चाहिए उतनी सुरक्षा नहीं है यहाँ पे। जितने लाइफ गार्ड होने चाहिए उतने नहीं है। इस हिसाब से थोड़ी उतना डर रहता है कि डूबने का। भी काफ़ी सारे मैं देख रहा हूँ बच्चे भी अंदर नहा रहे हैं, लेकिन क्या है कि उनको जाने से रोकना चाहिए। आप क्या कहेंगे भाई साहब? क्या आपने ऑब्जर्व किया, यहाँ जुहू चौपाटी पर आए हुए हैं, क्या आपको लगता है कि सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं? लाइफ गार्ड तो घूम रहे हैं, लेकिन कोई किसी को रोक नहीं रहा है। जो मन चाहे वो अंदर जा रहे हैं। जो यहाँ पर पर्यटक घूमने आए हैं, जो लोग यहाँ पर लोग हैं, उनकी बातें हैं। जो लोग बाहर से आए हैं उनको भी ये एहसास हो रहा है कि लाइफ गार्ड यहाँ पर कम है, सुरक्षा के कम इंतजाम है। जो लोग अंदर जा रहे हैं उन्हें रोका नहीं जा रहा है। हमने जुहू बीच पर कुछ लाइफ गार्ड से बात करने की कोशिश की और जानना चाहा कि यहाँ कितने लाइफ गार्ड तैनात हैं। तो किसी ने 25 बताया, किसी ने 15, लेकिन हमने पैदल चलकर दूर तक पड़ताल की, जिसमें बहुत ही कम लाइफ गार्ड नजर आए। क्या मुंबई के जुहू बीच पर सुरक्षा के इंतजाम हैं? क्या जितने पर्याप्त लाइफ गार्ड होने चाहिए वो यहाँ पर मौजूद हैं? आप देखिए कि 2 लाइफ गार्ड हैं यहाँ पर, ये वॉक कर रहे हैं, लेकिन ये समुद्र का किनारा जो है बहुत दूर तक है और शायद कि जो 2 लाइफ गार्ड जो यहाँ पर हैं वो इस चीज़ को जो है देख पाएं और सुरक्षा के इंतजाम कर पाएं। मैं ये कह रहा हूँ कि जुहू बीच पे कितने लाइफ गार्ड इस समय मौजूद हैं? लाइफ गार्ड है इधर 32 लाइफ गार्ड है। 25 लाइफ गार्ड है। कहाँ से कहाँ तक? वो कोलीवाड़ा से गोदरेज तक। लेकिन अभी मैंने बहुत यहाँ से यहाँ तक मैंने सर्च किया, लेकिन केवल 2 ही लोग आप मुझे दिखे हैं। ये पॉइंट रहता है पॉइंट, लेकिन 2 ही लोग आप नजर आ रहे हैं। ये लाइफ गार्ड हैं जुहू बीच पे। इनका मानना है कि इस जुहू बीच पर 25 लाइफ गार्ड मौजूद हैं, लेकिन मैं यहाँ से काफ़ी दूर तक गया, देखा, लेकिन सिर्फ 2 ही ये लाइफ गार्ड है जो यहाँ पर नजर आए। इसी तरह मुंबई के वर्सोवा बीच की सुरक्षा की हमने पड़ताल की, जहां लाइफ गार्ड बैठे आराम करते नजर आए। समुद्र के किनारे दिखी तो सिर्फ गंदगी। मुंबई का ये है वर्सोवा बीच। इस बीच पर आप देख रहे हैं कि गंदगी का तो भरमार है, लेकिन दूर दूर तक यहाँ पर कोई लाइफ गार्ड नहीं दिख रहा है। ये भी बीच जो है अक्सर जो है मानसून के दिनों में खतरनाक हो जाता है। बताया जाता है कि जैसे कि ये एक लाइफ गार्ड का वहाँ पर है, वो एक बैठने के लिए आशियाना बनाया गया। अब देखिए कि वहाँ पर जो लाइफ गार्ड है वो बैठा हुआ है, जबकि उसे समुद्र किनारे ड्यूटी पर होना चाहिए। वैसे ही और भी दूर तक अगर मैं समुद्र के किनारे की बात करूँ तो दूर, बहुत ही दूर जो है लाइफ गार्ड खड़े नज़र आएंगे। जैसे कि मैं एक दूर तक वहाँ दिखाऊँ कि देखिए पीली टी शर्ट में कुछ लोग खड़े हैं, बताया जा रहा है कि वो लाइफ गार्ड हैं। मुंबई में हर साल समुद्री तटों पर हादसे होते हैं, मौत होती है। लोग यहां आकर महफूज नहीं, लेकिन फिर भी सिस्टम इसे लेकर टाल मटोल का रवैया रखता है। बहुत जल्द मुंबई में बरसात शुरू हो जाएगी, समंदर के पानी का स्तर बढ़ जाएगा और इसी के साथ बढ़ जाएगी तटों पर आने वाले लोगों की असुरक्षा। सीसीडी यानी कैफे कॉफी डे की चेन की स्थापना करने वाले वीजी सिद्धार्थ की जिंदगी पर एक फिल्म बन रही है। हमारे संवाददाता रवि जैन की खास रिपोर्ट। वीजी सिद्धार्थ, जिन्होंने पहली बार भारत में कॉफी चेन की नींव रखी। उनकी जिंदगी पर बनने वाली बायोपिक कॉफी किंग नाम की किताब पर होगी। अमूमन किसी किताब के प्रकाशित होने और उसके लोकप्रिय होने के बाद ही उस पर फिल्म या सीरीज बनाने के बारे में सोचा जाता है, मगर कॉफी किंग के प्रकाशन से पहले ही उस पर आधारित एक बायोपिक बनाने का ऐलान कर दिया गया है। इस बायोपिक को बनाने का जिम्मा उठाया है टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार और ऑलमाइटी मोशन पिक्चर की प्रबलीन कौर संधू ने। देश भर में कॉफी कैफे डे की रेस्तरां की चेन की स्थापना करने वाले
वीजी सिद्धार्थ की साल 2019 में रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। अचानक घर से लापता होने के बाद वीजी सिद्धार्थ की लाश एक नदी में पाई गई थी। बाद में पुलिस ने अपनी तहकीकात में पाया कि वीजी सिद्धार्थ की मौत किसी साजिश का हिस्सा नहीं बल्कि सुसाइड का मामला है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एस.एन. कृष्णा के दामाद वीजी सिद्धार्थ की पहचान सीसीडी चेन ऑफ रेस्तरां के संस्थापक और एक सफल बिजनेसमैन के तौर पर हुआ करती थी। पुलिस ने अपनी जांच के दौरान उनकी लाश को उनके घर से लापता होने के 2 दिन बाद मंगलुरु में एक नदी के पास बरामद किया था। फॉरेंसिक जांच में भी इस बात की तस्दीक हुई थी कि वीजी सिद्धार्थ की मौत एक हत्या या हादसा नहीं बल्कि एक आत्महत्या का मामला है। गहन जांच में ये भी पता चला कि वीजी सिद्धार्थ पर हजारों करोड़ रुपए का कर्ज हो गया था और इसी दबाव में आकर उन्होंने इस तरह का आत्मघाती कदम उठाया था। वीजी सिद्धार्थ की मौत के बाद उनकी पत्नी मालविका हेगड़े को कैफे कॉफी डे कंपनी के सीईओ के तौर पर नियुक्त किया गया, जिन्होंने नियुक्ति के फौरन बाद कंपनी को फिर से कर्ज मुक्त कंपनी बनाने का ऐलान किया था और ऐसा करके भी दिखा दिया था। मुंबई से रवि जैन की रिपोर्ट। देश में बाजार गिरने का दौर लगातार जारी है, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, इसे लेकर घंटी बजाओ की टीम ने बाजार विशेषज्ञों से बात की। रिपोर्ट देखिए। शेयर बाजार में लगातार गिरावट जारी है। निवेशकों को लाखों करोड़ का नुकसान सहना पड़ रहा है। आने वाले दिनों में शेयर बाजार की क्या हालत होगी और आखिरकार क्यों लगातार भारतीय शेयर बाजार गिर रहे हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बाजार विशेषज्ञ एपी शुक्ला जी हैं। शुक्ला सर, सबसे पहले तो ये सवाल, अगर क्यों आखिरकार भारतीय बाजार गिर रहे हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लगातार गिरावट देखी जा रही है, आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, बाजार में गिरावट काफी समय से लगातार हो रही है और उसका प्रमुख कारण जो रहा है इंडियन मार्केट में ही नहीं पूरे ग्लोबल मार्केट में, उसका प्रमुख कारण यह है कि यूक्रेन के साथ में जो युद्ध हो रहा है उसका परिणाम है कि उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट इकोनॉमी पे पड़ रहे हैं। उसकी वजह से बाजार लगातार जो है गिरावट पे हो रहा है। और दूसरा जो है, आप ये देखेंगे कि उस युद्ध की वजह से इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, फ्रेट बहुत बढ़ गए हैं, अनसर्टेनिटी है ग्लोबल मूवमेंट में, जो कमोडिटी के प्राइजेज हैं सब ज्यादा कमोडिटी पे इफेक्ट है। देख रहे हैं गेहूं नहीं मिल रहा है, खाने की चीजों के बहुत अभाव है, तेल के दाम बहुत बढ़ गए हैं, चाहे खाने का हो चाहे पेट्रोल हो डीजल हो। इन सब चीजों का जो प्रभाव इकोनॉमी पे पड़ रहा है उसकी वजह से बाजार में लगातार गिरावट है। घंटी बजाओ में कल रात 10 बजे अब आपसे मुलाकात होगी। कोरिया सिटी जानिए ना, कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और
पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।